हेलो एवरीवन, आज की अपनी वीडियो करते हैं शुरू और आप देख रहे हैं उस्मान शाहिद व्लॉग। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कल जो है बहुत बड़ा मैच होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। और हम जो है आज इस मैच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको जाननी है मैच से पहले। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है? आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और उसके अलावा वेदर फोरकास्ट और आगे मैच की प्रेडिक्शन कि कौन सी टीम है जिसका पलड़ा यहाँ पर भारी रहने वाला है। और दो खास न्यूज़ हैं, एक इंडियन ओपनर के हवाले से कि शायद कोई बहुत बड़ा नाम जो है वो कल के इस मुकाबले में नहीं खेलेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के ऊपर जो इस ये जो ग्राउंड है यहाँ पर जो है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना क्यों ज़रूरी है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। कल जो हमारा मैच खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 8 अक्टूबर को, और ये जो है चेन्नई के ग्राउंड में जो है ये मैच खेला जाएगा। और सबसे पहले जो है हम लोग जो है स्क्वाड को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे कैप्टन रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, शुभमन गिल, शार्दुल ठाकुर और यहाँ पर कृष्णा रहने वाले हैं। और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि मे बी हो सकता है कि जो शुभमन गिल है वो कल का मैच ना खेले, क्योंकि वो डेंगू की वजह से जो वो इस वक्त बीमार है और उनकी जो शिरकत है वो इस वक्त जो है वो थोड़ी सी डामाडोल नजर आ रही है। और हो सकता है कि अगर शुभमन गिल ने कल बैटिंग मतलब नहीं कर सकते वो, तो ऑब्वियसली वो स्क्वाड में नहीं होंगे। और अगर वो स्क्वाड में नहीं होंगे तो उनकी जगह जो है वो ईशान किशन ओपन कर सकते हैं। और लेटर ऑन जो है यहाँ पर एक मिडल ऑर्डर के अंदर जो है सूर्य कुमार यादव और जो है श्रेयस अय्यर ये जो है बैटिंग में प्रमोट होकर थोड़ा सा ऊपर भी आ सकते हैं। उसके बाद हम नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड के ऊपर। पैट किमिंस कैप्टन है, उसके बाद एबट है, वार्नर है, जॉनसन है, उसके बाद स्टीवन स्मिथ है, जंपा है, लबुशैन है, कैमरन ग्रीन, मिचेल मार्श, जॉश हैजलवुड, एलेक्स कैरी, मार्कस टोनिस, जॉश इंग्लिश, ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क और ग्लेन मैक्सवेल जो है वो यहाँ पर शामिल हैं। सबसे पहले बात करनी है हम लोगों ने वेदर रिपोर्ट, क्योंकि आपको पता है कि वार्म अप मैचेस भी इतने ज़्यादा होते रहे और वहाँ पे जो है बारिश ने जो है काफ़ी तंग किया हुआ था। तो सबसे पहले वेदर फोरकास्ट जो है वो जानना ज़रूरी है। एज सच कोई ऐसा मसला यहाँ पर जो है ऑन स्क्रीन जो है वो नज़र आ तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो है 20% चांस जो है वो रेन के और सेकंड टाइम के ऊपर जो है सेकंड इनिंग के अंदर खासतौर पर जो रेन शायद थोड़ा सा इंटरप्ट कर सकती है इस मैच को। सबसे पहले हम बात करते हैं पिच की, और पिच के ऊपर ये है कि यहाँ पे जो है ना थोड़ी ड्राई लुक और थोड़ी जो है ना डार्क लुक के अंदर जो है ना ये सॉइल होती है। और यहाँ पर जो है ना स्पिनर्स अपना बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है ना वो प्ले करते हैं। यहाँ पे रन बनाने इतने आसान नहीं हो सकते। इसलिए क्या है कि जो इंडियन टीम है वो जो है वो अश्विन के साथ जो है ना वो इस मैच के अंदर जा सकती है कि लेटर ऑन जो है अगर स्लो ट्रैक है तो वहाँ पर अश्विन जो है वो बैटिंग भी कर लेते हैं। और प्लस उसके अंदर ये है कि वहाँ पर वो जो है अपने साथ जो है बॉलिंग की जो एबिलिटी रखते हैं, तो उस वजह से जो यहाँ पे जो इंडिया को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसी तरह इसी चीज़ को देखते हुए तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी अपने स्क्वाड के अंदर या तो किसी प्रॉपर स्पिनर को ऐड कर सकते हैं या फिर किसी ऐसे ऑप्शन को भी इन कर सकते हैं कि जो यहाँ पर जो है वो साथ में स्पिन बॉलिंग की मतलब स्पिन बॉलिंग जो साथ कर सकता है उसको भी ऐड किया जा सकता है। ग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल जो है वो 34 मैचेस खेले जा चुके हैं। 17 मैचेस जो है वो बैटिंग फर्स्ट जीती है और 16 मैचेस जो है वो बैटिंग सेकंड वाली जो टीम है वो यहाँ पर जीती हुई है। एवरेज यहाँ पे जो रन आ रहा है वो 224 है और जो सेकंड इनिंग का एवरेज रन आ रहा है वो 205 है। लास्ट यहाँ पे जो कुछ मैचेस खेले हैं उसके अंदर भी तकरीबन 224 से लेके लेस देन 300 के जो इन बिटवीन है जो रन है वो यहाँ पर बनते रहे हैं। और इस बात को जो है वो आप लोगों ने खास ख्याल में रखना है। अगर इकोनॉमी की बात करें स्पिनर्स वाइज यहाँ पे, तो ऑर्थोडॉक्स जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो सबसे मतलब यहाँ पे सक्सेसफुल बॉलर्स रहते हैं। वो बॉलर जिनका बॉल पिच होने के बाद बाहर की तरफ जाता है, चाहे वो लेग स्पिनर है चाहे वो जो है अपना लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो उनकी जो इकोनॉमी लेस देन जो है 5 है। उसके बाद अगर हम देखते हैं फास्ट बॉलर की इकोनॉमी राउंड अबाउट कोई 550 के आसपास रहती है। यहाँ पर लेग स्पिनर जो हैं वो तकरीबन फास्ट बॉलर से थोड़े से एक्सपेंसिव कुछ साबित हुए हैं। यहाँ पे मीडियम पेसर हैं वो उनकी इकोनॉमी इन बिटवीन 5 to 6 है, और जो ऑफ स्पिनर है उनकी इकोनॉमी भी इन बिटवीन 5 to 6 है। और अगर हम 5 to 6 के इन बिटवीन अगर मान के चलें और हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि 5.5 को लेकर चलते हैं तो अराउंड वही कोई 250 के आसपास का जो एवरेज रन जो है ना वो हमें इस विकेट के ऊपर नजर आ रहा है यहाँ पर इस वक्त। और हेड टू हेड की अगर बात करते हैं तो 149 मैचेस हुए हैं, 83 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 58 मैचेस जो है वो यहाँ पर इंडिया ने जीते हुए हैं।
प्लेयर्स मैचअप की बात करते हैं सबसे पहले। तो हम देखते हैं कि इस वक्त ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड जो कि वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हुआ है उसकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया क्या रही है, कौन सा ऐसा बैटर है जिसकी बैटिंग एवरेज जो है वो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर टॉप करें मिच मार्श जो है वो 76 की एवरेज के साथ है और 102 नॉट आउट है उनका, 100 और 350 बनाए हुए हैं। उसके बाद स्टीवन स्मिथ है जिनकी बैटिंग एवरेज 65.87 की है। डेविड वार्नर है 51.04, ट्रेविस हेड 42 की एवरेज के साथ है। मार्कस जो स्टोनिस हैं उनकी एवरेज 36.5 की है और उसके बाद मैक्सवेल आते हैं 35.61 की। एलेक्स कैरी की अगर बात करें तो 31 की बैटिंग एवरेज है। उसके बाद कोई भी बैटर कोई ऐसा जो है ना यहाँ पर इंक्लूडिंग क्रिस ग्रीन जो है ना वो यहाँ पर कोई अच्छी परफॉर्मेंस जो है ना यहाँ पर नहीं दिखा सका है जो है अगेंस्ट इंडियन बॉलिंग लाइनअप के। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर जो हमारे पास मिच मार्श है, क्योंकि अर्ली विकेट्स यहाँ पर आ सकते हैं, तो हमें कुछ ऐसे बैटर्स के ऊपर फोकस करना है कि जिनको मिडल के अंदर थोड़ा सा लंबी इनिंग खेले, क्योंकि यहाँ पर इतने फ्रिक्वेंटली हिट नहीं लगेगा। तो हम लोगों को उन बैटर्स के ऊपर वॉच करना है, उन बैटर्स के ऊपर जो है ना नज़र रखनी है जो कि थोड़ी लंबी इनिंग खेलना चाहते हैं, जो अपनी इनिंग को प्रोलॉन्ग करना जानते हैं और अपनी इनिंग को जो है डेवलप करना जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मिच मार्श जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन होगी। स्टीवन स्मिथ यहाँ पर अच्छी ऑप्शन होगी हमारे पास। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल जो है वो गेम को चेंज कर सकते हैं, गो के वो तेज़ खेलते हैं लेकिन उनका टेम्परामेंट ऐसा है कि वो अपनी इनिंग को भी यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 बैटर हैं, उसके बाद जो हमारे पास एक और मज़ीद जो ऑप्शन आती है वो मार्कस जो अपने स्टोनिस हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि डेप्थ ओवर्स के अंदर अगर बारी लेट आती है तो आपको पता है कि विकेट थोड़ा स्लो है, तो वहाँ पर अगर स्लो होता है तो उसके बाद ये है कि वहाँ पर जो इस टाइम के ऊपर आते हैं कि हिटिंग करनी है, तो यहाँ पर ये 50-50 रहेंगे। थोड़ा सा इनको मतलब रख भी सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे क्विक रन्स करते हैं तो हम लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। उसके बाद अगर हम इंडियन बैटर्स की बात करते हैं तो इंडियन बैटर्स के अंदर 54 की बैटिंग एवरेज के साथ 12 मैचेस में 11 इनिंग्स में 546 रन बनाए हार्दिक पांड्या ने, 92 नॉट आउट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद किंग कोहली है, 53 की बैटिंग एवरेज है और उसके बाद 8 सेंचुरियां भी बना चुके हैं 47 मैचेस में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। विराट कोहली अगेंस्ट, मैंने आपको बताया कि हम लोगों को ज़रा फोकस करना है मिडिल ऑर्डर के अंदर। मिडिल ऑर्डर के जो हमें जो स्ट्रॉन्ग बैटर्स हैं उन पर नज़र रखनी है। केएल राहुल की बैटिंग एवरेज 48 है। उसके बाद शुभमन गिल, मैंने आपको बताया कि जो उनकी अपीयरेंस है वो डाउटफुल है थोड़ी, इसलिए उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर 33 की, रोहित शर्मा की 33 की बैटिंग एवरेज है। सूर्य कुमार यादव, वी ऑल नो दैट के वनडे फिगर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और उसके बाद जडेजा है 25 और उसके बाद ईशान किशन की जो एवरेज है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप लोगों के सामने जस्ट 17.33 रन की एवरेज है। अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर पैट क्यूमिंस की जो इकोनॉमी है और एवरेज को अगर हम डिस्कस करते हैं अगेंस्ट इंडिया, विच इज़ क्वाइट गुड। और लेकिन विकेट्स यहाँ पे है ना वो ज़्यादा नहीं लिए हुए, जस्ट 4 विकेट्स लिए हुए 10 मैचेस के अंदर। इकोनॉमी बहुत अच्छी है, सबसे कम ऑस्ट्रेलियन बॉलर होंगे उस लाइनअप के अंदर जिनकी इकोनॉमी इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी है और इंडियन बैटर्स इनके खिलाफ फ्रिक्वेंटली जो रन है ना वो नहीं बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया और उसके बाद 20 ओवर के अंदर जस्ट 80 रन है। और उसके बाद एस्टन एगर है और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, 10 विकेट्स ले चुके हैं और एक एवरेज जो इनकी 17.1 की है। ठीक है, और इकोनॉमी 4.17 की है। ठीक है, एक दफ़ा 4 आउट भी कर चुके हैं ओडीआई क्रिकेट में। उसके बाद हैजलवुड कंप्यूटराइज बॉलर मैं इनको कहते हैं, क्योंकि इनकी जो लाइनर लेंथ है ना बहुत पक्की है। तो यहाँ पर जो एवरेज है वो 19 का है, 27 विकेट्स ले चुके हैं। तो मेरे ख्याल में हैजलवुड के साथ हमें जो है ना वो जाना चाहिए, क्योंकि हैजलवुड के पास लाइन है, लेंथ है और विकेट भी कल इस तरह का खेलने वाला है कि जहाँ पे इतनी आसानी से रन्स नहीं बनाने देंगे। तो उसके बाद हम लोग आगे करते हैं, ऑब्वियसली स्पिनर पे डिपेंड करेंगे, तो मेन स्पिनर एडम जंपा है, गुगली बॉलर है, एवरेज 449 की रही है और इकोनॉमी जो है वो अच्छी है 4.38 की। 7 विकेट इन्होंने इंडिया के खिलाफ जो है ना 10 मैचेस के अंदर जो है वो लिए हुए हैं। तो ये जो थे हमारे पास ये बॉलर्स थे जिनके ऊपर हमें नज़र रखनी है। उसके बाद इंडियन बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली मोहम्मद शामी 3.57 की इकोनॉमी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 44 विकेट्स ले चुके हैं। मतलब ये कि जो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स हैं ना उनको जो काफ़ी डांस कराते हैं और मेरे ख्याल से कल भी ऐसा विकेट है कि हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और इनको अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा ऑब्वियसली हर विकेट का मास्टर बॉलर है, 5.33 की इकोनॉमी है, 34 विकेट्स ले चुके हैं। जसप्रीत बुमराह है 26। ठीक है, बुमराह अब जो है यहाँ ये भी इफेक्टिव हो सकते हैं, अगेन स्लो विकेट है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बॉल भी अंडर लाइट जो है वो मूव करता है, तो जिसकी वजह से बुमराह को भी हम अपनी बॉलिंग लाइनअप के अंदर जो है वो डेफिनेटली पिक करेंगे। अश्विन अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली हमारी पिक होंगे। और आज सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो
कुलदीप यादव। इंडिया जो है वो 3 स्पिनर्स के साथ कल डेफ़िनेटली खेलेगा, ये मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूँ, जिसके अंदर जडेजा होंगे, कुलदीप यादव होंगे और उसके बाद जो है अश्विन भी हो सकते हैं। उसके बाद जो है हार्दिक पांड्या जिस तरह बैटिंग के अंदर थे उसी तरह एक बॉलिंग के अंदर भी है, लेकिन इकॉनमी जो है ना यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो मतलब हमारे पास 3 बॉलर ऐसे हैं, अश्विन है, कुलदीप यादव है, जसप्रीत बुमराह है और रवींद्र जडेजा और शमी। तो ये पूरी की पूरी जो बॉलिंग लाइनअप है, मैं जो है इसके ऊपर फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो वो बॉलिंग लाइनअप है जो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को जो है ना कल टफ टाइम देने वाली है। उसके बाद अगर हम ओपनर्स का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे शुभमान गिल 44 की बैटिंग एवरेज है और उसके बाद रोहित शर्मा की जो है वो 33 की बैटिंग एवरेज है। ठीक है, ईशान किशन की 17 हमारे पास, जो हमारे पास ऑप्शंस हो सकती हैं ओपन की, वो हमारे पास ये 3 है। अगेन डाउटफुल शुभमान गिल अगर आते हैं तो ईशान किशन जो है वो यहाँ पर बैटिंग करेंगे, लेकिन ईशान किशन की जो एवरेज है वो इतनी कोई अच्छी नहीं है, तो आई डोंट वांट टू पिक हिम इन माय टीम, क्योंकि वैसे भी विकेट स्लो थोड़ा खेलेगा और इनको तेज़ खेलने की आदत है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ये ट्रस्टेबल नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास है जी लेबुशैन है उस दूसरी तरफ से, और हमारे पास डेविड वार्नर है और एलेक्स कैरी हैं। तो उसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो डेविड वार्नर 51 की बैटिंग एवरेज है अगेंस्ट जो इंडिया है, और ये जानते हैं कि यहाँ पर कैसे खेलना है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू पिक हिम, क्योंकि इनको पता है कि इंडिया के अंदर किस तरह रन्स करने को। डेफिनेटली ये जो है आईपीएल के अंदर इतनी क्रिकेट खेली है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की इतनी सीरीज़ होती हैं कि इनको अच्छी तरह इल्म है कि कैसे खेलना है, तो डेफिनेटली ये जो है मेरी टीम के अंदर होंगे। मिडल ऑर्डर का अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मिच मार्श 76 की एवरेज है, स्टीवन स्मिथ की 65 की एवरेज है, ट्रेविस हेड की 42 की एवरेज है। तो डेफिनेटली मिच मार्श और जो हमारे पास स्टीवन स्मिथ है, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है, बिकॉज दे आर कमिंग इन द मिडल। उसके बाद हमारे पास विराट कोहली डेफिनेटली होंगे, ठीक है, हार्दिक पांड्या पे हम जो है वो जा सकते हैं, तो ये हमारे पास मिडल ऑर्डर की ऑप्शंस हमारे पास रहेंगी। उसके बाद हम लोग अगर स्पिनर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे एस्टन एगन है 5.547, एडम जंपा की तो थोड़ी सी एवरेज है, बस ज़्यादा है अगेंस्ट इंडिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन द सरफेस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अगेंस्ट इंडिया। तो इंडिया के खिलाफ उनकी जो इकोनॉमी रेट है ना, वो 6.12 का इकोनॉमी रेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि खेलना तो पड़ेगा ऑब्वियसली, अपनी टीम के अंदर हम लोगों को स्पिनर्स रखने हैं, तो ताकि हम लोगों को जो है ना, क्योंकि ये गेम चेंजर जो ये मैच जो चेंज होगा, ये स्पिनर्स ही इसको चेंज करेंगे। अर्ली तो अगर विकेट्स फास्ट बॉलर निकालते भी हैं तो बैट्समैन के पास थोड़ा टाइम होता है यहाँ पे सेट होने का, लेकिन यहाँ पे जो स्पिनर्स है ना, स्पिनर्स का जो स्पेल होगा ना, जो मिडल ऑफ द मैच चलेंगे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जो इस मैच को किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं। अगेन कुलदीप यादव की क्वालिटी ये है कि इकोनॉमी बेशक ज़्यादा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सरफेस जो है वो सपोर्ट करेगी, तो डेफिनेटली हमें उनको ऊपर जो है ना थोड़ा फोकस करना है। फास्ट बॉलर्स का अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पैट कमिंस 5.24, उसके बाद जो हेजलवुड है 5.47, उसके बाद मिचेल स्टार्क 5.63। तो यहाँ से अगर आप देखें तो स्टेयर केस जो है ना एक ऊपर की तरफ जा रहा है। सेम यहाँ से इंडिया के साथ भी यही पोजीशन यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर जो है मैं तो मोहम्मद शामी और के साथ जाने वाला हूँ, और उसके बाद ये है कि अगर रोहित शर्मा बैटिंग करने के लिए आता है तो यहाँ पर जो मिचेल स्टार्क, क्योंकि उसका बॉल अंदर आता है, तो रोहित शर्मा एवरीबॉडी नोज के जैसे मोहम्मद आमिर, शाहीन ने उनके साथ ये है कि अंदर आते हुए बॉल के ऊपर अर्ली वो जो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो होंगे अपना क्या नाम लेते हैं स्टार्क होंगे, तो डेफिनेटली इनको जो है वो पिक करना बनता है। उसके बाद बुमराह, ठीक है, गुड ऑप्शन है हमारे पास, और मैं मोहम्मद शामी के साथ भी जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारी मैच प्रेडिक्शन है वो ये कि टॉस जो है ना वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीम पहले बैटिंग कर लेगी और थोड़ा सा रन्स कर जाती है, अराउंड जितना क्लोज कर सकती है 300 के, तो आई थिंक उसके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर। और हम लोग इस वर्ल्ड कप के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें दोनों ऑप्शंस मिल रही हैं, कि वर्ल्ड कप के अंदर जो है हमें जो वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो मैचेस हैं वो हाई स्कोरिंग भी हो रहे हैं और लो स्कोरिंग भी हो रही है। जैसा कि आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ है, वो बिल्कुल ही अफगानिस्तान की जो टीम है वो बिल्कुल ढेर हो गई। तो अब इसके अंदर कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस सरफेस के ऊपर मैच है वो उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका स्टैट्स क्या कहते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो आप लोग जो है ना इजीली मैच को भी समझ सकते हैं इन एडवांस, ये क्या मैच हो रहा है और ये मैच किस फेवर में जाने वाला है।
तो अगेंस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की जो टीम है अच्छी टीम है, और अगर ये पहले बैटिंग पे आती है तो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग आती है और 300 के रन्स करती है तो इंडियन बैटिंग लाइनअप भी हमें अंडरलाइन जो है ना यहाँ पे स्ट्रगल करती नज़र आ सकती है। तो सिंपल इज दिस के टॉस इंपॉर्टेंट है, जो टॉस जीतेगा ऑब्वियसली वो पहले बैटिंग की तरफ जाएगा, और जो पहले बैटिंग की तरफ जाएगा वो उसके मैचेस के जो उसके मैच के चांसेस हैं ना वो ज़्यादा, वो मैच को जो है वो यहाँ पर जीत सकता है। और ये आज की वीडियो थी, और ये तो अब देखना है मैच के बाद कि आप लोगों को कैसा लगता है, कैसी प्रेडिक्शन थी और ये कैसे ठीक साबित होती है और या नहीं होती है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं उस्मान शाहिद व्लॉग, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, आज की अपनी वीडियो करते हैं शुरू, और आप देख रहे हैं उस्मान शाहिद व्लॉग। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कल